धार्मिक आस्थाओं के बारे में दस्तावेज जारी हो चुके हैं। वो फिर से धार्मिक लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, एक लोगों के बुरे दिन हाँ, आ रहे हैं। तुमने हाँ, सही कहा। पता नहीं क्या सही होगा। कहा। अरे, आप क्या देख रही हैं? ये सूचना क्या है? उन लोगों ने फिर से धार्मिक लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। क्या धर्म लोगों को नेक बनना नहीं सिखाता? उन्हें हमेशा उन लोगों को गिरफ्तार क्यों करना पड़ता है? समझ नहीं आ रहा। अरे, आपने देखा? उनकी सूचना देने पर इनाम ही मिलेगा। गैर कानूनी प्रचार, गैर कानूनी सभाएं। सीसीपी सरकार की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन जाने इनका असली मकसद क्या है। वे कलीसिया को मिटा देना चाहते हैं। आस्थावान लोगों को फिर से कुचलने लगे हैं। आखिर सीसीपी सरकार ऐसे काम क्यों करती रहती है? ये तो बड़ी बेरहमी है। इसमें अजीब क्या है? इतने बरसों से सीसीपी हमेशा कलीसियाओं को कुचलती रही है और उसने धार्मिक आजादी पर रोक लगाई है। वाकई। इतने बरसों में सीसीपी सरकार ने कोई भला काम नहीं किया। वे असली गुनहगारों या भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर के विश्वासियों को करते हैं। सही गलत का फर्क ही नहीं मालूम। ऐसे ही चलता रहा तो समाज में बहुत ज्यादा अराजकता नहीं फैल जाएगी? मेरे ख्याल से यूं ही चलता रहा तो इस देश का अंजाम ठीक नहीं होगा। बात है। उनके पास और कोई काम हाँ, ही नहीं ये है। बात तो सही है। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर ये काम करना उतना आसान तो नहीं होगा। चीन में धर्म का पालन करना और नेक बने रहना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। सीसीपी की ये सरकार बहुत बुरी है। वाकई बहुत बुरी। भैया, भाभी, सीसीपी की सरकार चमकती पूर्वी बिजली को एक दुष्ट कुपंथ घोषित कर चुकी है। उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आपको उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? गुइफांग, सीसीपी एक नास्तिक पार्टी है। यह परमेश्वर का विरोध और सत्य से नफरत करती है। उसने सच्चे परमेश्वर में विश्वास करने वाले सभी कलीसियाओं और मंडलियों को दुष्ट पंथ मान लिया है और खुलेआम ऐलान किया है कि बाइबल एक बुरी कुपंथी पुस्तक है। यह एक मानी हुई सच्चाई है। क्या आपको नहीं पता? इतने बरसों से प्रभु यीशु में विश्वास करके हमने अत्याचार नहीं सहे हैं? बिल्कुल गिफांग। क्या उन लोगों ने बहुत से प्रचारकों और ईसाइयों को जेल की सजा देकर और अत्याचार करके मौत के घाट नहीं उतार दिया है? तुम अभी भी सीसीपी सरकार की अफवाहों को कैसे सुन सकती हो? जब कुपंथों और अच्छे धर्मों के बीच फर्क करने की बात उठती है तो किसी एक इंसान या राजनीतिक पार्टी की इच्छा के अनुसार यह फर्क नहीं किया जा सकता, बल्कि यह किसी देश या संविधान द्वारा भी तय नहीं किया जा सकता। एक अच्छे धर्म को मानव जाति के लाभ की एक सकारात्मक चीज समझा जाता है। कुपंथों को नकारात्मक माना जाता है जो मानव जाति को भ्रष्ट कर देते हैं। अगर किसी को यह तय करना हो कि कोई कलीसिया एक अच्छे धर्म से जुड़ी है या कुपंथ से, इस आधार पर तय करना होगा कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक। परमेश्वर से उपजी और उनके कार्य से बनी कलीसियाएं हमेशा अच्छे धर्मों से जुड़ी होती हैं। शैतान और दुष्ट शक्तियों के कार्य से उपजे चर्च कुपंथ से जुड़े माने जाते हैं। सीसीपी की सरकार को एक शैतानी शासन माना जाता है जो परमेश्वर का विरोध और सत्य से नफरत करती है। सीसीपी सही मायनों में दुष्ट कुपंथ है। उन्हें परमेश्वर में आस्था पर कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। वे धार्मिक आस्था रखने वाले किसी भी कलीसिया या समुदाय की निंदा तक नहीं कर सकते। बिल्कुल। सीसीपी ने हमेशा परमेश्वर का विरोध और ईसाइयों पर अत्याचार किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं। भाभी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। सीसीपी सरकार द्वारा चमकती पूर्वी बिजली पर किए जा रहे अत्याचार दूसरे संप्रदाय पर अत्याचार के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। गिफांग, क्या प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए हम लोगों पर अत्याचार नहीं किए? प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। गुफांग, सिर्फ वे ही लोग जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद और उनका वचन प्राप्त कर सकते हैं। सख्ती के माहौल में लोगों की असलियत सबसे ज्यादा खुलकर सामने आती है। अगर हम डरपोक होने की वजह से सच्चे मार्ग पर गौर नहीं करते या उसे स्वीकार नहीं करते, तो हमें परमेश्वर का आशीर्वाद और वचन नहीं मिलेगा। क्या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये नहीं कहा गया है कि डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे?
चमकती पूर्वी बिजली पर सीसीपी के शैतानी शासन की सख्त कार्रवाई बहुत भयंकर है, हद से ज्यादा बेरहम। इससे पता चलता है कि सीसीपी सत्य से डरती है और परमेश्वर से घृणा करती है। सीसीपी शासन ने चीन की गृह कलीसियाओं और भूमिगत कलीसियाओं की लगातार निंदा की है और उन पर अत्याचार किया है। क्या हम इस वजह से इस बात को नकार सकते हैं कि प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर और सच्चे मार्ग हैं? गुइफांग, तुम्हें परमेश्वर में आस्था है, क्या तुम ये सब नहीं समझ सकती? सीसीपी ने हमेशा सत्य को असत्य और सही को गलत ठहराया है। यही दुष्ट शैतान का सार है। क्या अब भी तुम अच्छे धर्म और दुष्ट कुपंथ में फर्क नहीं कर सकती? सच्चे परमेश्वर में विश्वास करने वाली सभी कलीसियाएं अच्छे धर्म से जुड़ी हैं। झूठे परमेश्वरों, दुष्ट आत्माओं या राक्षसी शैतान में विश्वास करने वाले सभी लोग दुष्ट कुपंथों से जुड़े हुए हैं। नास्तिकता और विकास जैसी धर्मद्रोही चीजों के पैरोकार जो परमेश्वर को नकारते हैं, उनका विरोध करते हैं। वे दुष्ट कुपंथों से जुड़े हुए हैं। आजकल तेज कार्रवाई किसी के खिलाफ हो रही है तो वो है चमकती पूर्वी बिजली। पूरी दुनिया इस बात को समझ सकती है। अगर लोग वाकई फर्क कर पाते तो समझ लेते कि यह शैतानी शासन किस चीज से सबसे ज्यादा घृणा और विरोध करता है, और उन्हें पता चल जाता कि सच्चा मार्ग कौन सा है। सही कहा। सीसीपी सत्य से नफरत करती है और उसे स्वीकार करने वालों से डरती है। यही वजह है कि वो परमेश्वर का विरोध कर रही है। अंत के दिनों में सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? इस तरह से हम समझ सकते हैं सीसीपी क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से इतनी नफरत और परमेश्वर से विरोध करती है। प्रभु के प्रकटन का इंतजार कर रहे सभी लोगों को देखना चाहिए कि वो कौन है जो अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहे हैं। भाभी, भैया, सीसीपी वास्तव में परमेश्वर का विरोध करती है और शैतान से जुड़ी है। लेकिन सीसीपी की सरकार कहती है कि वे लोग जो चमकती पूर्वी बिजली को ठुकरा देंगे, उनके कान काट दिए जाएंगे और आंखें निकाल ली जाएंगी। क्या ये समस्या को बयान नहीं करती? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग अब हर जगह हैं। तो चीन के कितने सारे लोगों के कान कट चुके होते और आंखें निकाल ली गई होती। क्या उनकी तादाद लाखों करोड़ों में नहीं होती? क्या हमें अभी तक ऐसे किसी मामले का पता चला है? अगर एक भी ऐसा मामला हुआ होता तो क्या सीसीपी की सरकार और मीडिया हर जगह पूरी दुनिया में यह बात नहीं फैला देती? ये सही है। इससे पता चलता है कि सीसीपी सरकार की सारी बातें झूठी है। वो सब अफवाहें और बुरी नीयत वाली मनगढ़ंत कहानियां हैं। सीसीपी सरकार की कोई भी बात भरोसे के लायक नहीं है। यह दिखाता है कि तुम सीसीपी को बिल्कुल भी नहीं समझती। अभी तुम इस राजनीतिक पार्टी के सार को नहीं समझ पाई। यह दुष्ट शैतान है, परमेश्वर की दुश्मन। परमेश्वर में बरसों के विश्वास के बाद भी तुम इसे नहीं समझ पा रही हो। तुम आला दर्जे की बेवकूफ हो। तुम्हें सही गलत की पहचान भी नहीं है। गुइफांग, ये सब सीसीपी सरकार की रची हुई अफवाहें हैं। तुम अभी भी सीसीपी की झूठी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? भाई, परमेश्वर में आपका विश्वास हमारे विश्वास से बेहतर है और आपकी पसंद गलत नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि अगर चमकती पूर्वी बिजली ही सच्चा मार्ग है तो सीसीपी सरकार उसका इतना घोर विरोध क्यों करती है? धार्मिक अगुवा भी क्यों इस कदर उसकी निंदा करते हैं? हाँ भाई जियांग, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सीसीपी की सरकार ने पादरियों और एल्डर्स पर अत्याचार ना किए हों, लेकिन जब चमकती पूर्वी बिजली की बात आती है तो परमेश्वर की सेवा करने वाले पादरी और एल्डर सीसीपी सरकार जैसा नजरिया और रवैया कैसे अपना सकते हैं? भला इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, हम इन सवालों का जवाब पाना चाहते हैं। ठीक है। पियान, बहनों,
बाइबल में कहा गया है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रभु यीशु ने कहा था, इस युग के लोग बुरे हैं। तो फिर इस दुनिया में अंधकार और बुराई कहां तक फैली हुई है? अनुग्रह के युग में मानव जाति के छुटकारे के लिए देहधारी प्रभु यीशु को धार्मिक वर्गों और तब के शासकों ने सूली पर चढ़ा दिया था। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति और मानव जाति के न्याय कार्य की भी धार्मिक वर्गों और सीसीपी सरकार ने विरोध और निंदा की है। इस युग ने भी उन्हें ठुकरा दिया है। ये प्रभु यीशु के इन वचनों को सच करता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। प्रभु यीशु की ये भविष्यवाणी आखिरकार अब पूरी हो गई है। परमेश्वर के प्रकटन के प्यासे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु पहले ही आ चुके हैं। वे अंत के दिनों का अपना न्याय कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पहले ही पूरी हो चुकी है। क्या लोग अब भी ये सच्चाई साफ तौर पर नहीं समझ पाएंगे? हाँ, लगता है कि मनुष्य के पुत्र के आगमन की प्रभु यीशु की भविष्यवाणी वाकई सच हो चुकी है। तो फिर इस मार्ग की खोजबीन जरूर होनी चाहिए। हाँ, उस जमाने में जब प्रभु यीशु ने अपना छुटकारे का कार्य किया था, तब रोमन सरकार और धार्मिक वर्गों की सांठगांठ से ही प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया। वैसे ही सीसीपी और धार्मिक वर्ग भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की निंदा और लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जब कभी परमेश्वर देहधारी होते हैं, धार्मिक वर्ग और दुनिया उनका घोर विरोध और निंदा करती है। यही कह सकते हैं कि ये दुनिया बहुत ज्यादा अंधकारपूर्ण और बुरी है। भाई और बहनों, नास्तिक शासन और ज्यादातर धार्मिक अगुआ सभी शैतानी शक्तियां हैं जो परमेश्वर और सत्य से नफरत करती हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के मामले में क्या कुछ हुआ, उसी से साबित होता है। अगर वो सच्चा मार्ग है तो नास्तिक शासनों और धार्मिक वर्गों द्वारा उसे जरूर ठुकराया जाएगा और उसकी निंदा होगी, जबकि सच्चे मार्ग का उपदेश देने वालों और उस पर अमल करने वालों को झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसी वजह से मानव जाति के अंदर सच्चे मार्ग को स्वीकार करके एक सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करने वाले बस थोड़े से ही लोग हैं जो वाकई सत्य से प्रेम करते हैं और उसकी खोज करते हैं। सही है। जबकि ज्यादातर लोग शैतानी शक्तियों के पीछे चलने या फिर किसी भय की वजह से सच्चे मार्ग पर गौर करने से डरते हैं और परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का मौका गवा देते हैं। बिल्कुल। इसलिए प्रभु यीशु ने एक बार मनुष्य को सचेत किया था, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सही है। उनकी बात बड़ी व्यवहारिक है, बहुत वाजिब है। बिल्कुल। अगर चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है तो आप किस आधार पर इसको पक्का कह रहे हैं? प्रभु यीशु में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वे हमें बचा सकते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि चमकती पूर्वी बिजली एक सच्चा मार्ग है? बिल्कुल। बहन जांग ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इस बात पर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विचार जानने के लिए उनके वचनों के 2 अंश पढ़ते हैं। ठीक है। पृष्ठ 1281। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सच्चे मार्ग की तलाश करने में सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? तुम्हें देखना होगा कि क्या इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है कि नहीं। क्या यह वचन सत्य की अभिव्यक्ति है या नहीं। किसके लिए गवाही देनी है और यह तुम्हारे लिए क्या ला सकता है। ऐसी बात का अध्ययन करना कठिन नहीं है, परंतु हम में से प्रत्येक के लिए इस सत्य को जानने की अपेक्षा की जाती है। जो देहधारी परमेश्वर है वो परमेश्वर का सार धारण करेगा, और जो देहधारी परमेश्वर है वो परमेश्वर की अभिव्यक्ति धारण करेगा। चूंकि परमेश्वर देहधारी हुआ, वह उस कार्य को प्रकट करेगा जो उसे अवश्य करना चाहिए, और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया तो वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वह है, और मनुष्यों के लिए सत्य को लाने में समर्थ होगा, मनुष्यों को जीवन प्रदान करने और मनुष्य को मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस शरीर में परमेश्वर का सार नहीं है,
निश्चित रूप से वह देहधारी परमेश्वर नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, मनुष्य को इसका निर्धारण उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से और उसके द्वारा बोले वचनों से अवश्य करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि वह परमेश्वर का देहधारी शरीर है या नहीं और यह सही मार्ग है या नहीं, इसे परमेश्वर के सार से तय करना चाहिए। और इसलिए यह निर्धारित करने में कि यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, बाहरी रूप रंग के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके वचन, उसका स्वभाव और बहुत सी अन्य बातों पर ध्यान देना ही कुंजी है। सही भाइयों और बहनों, अगर यह सच्चा मार्ग है तो यह जरूर परमेश्वर के अपने कार्य से उपजा है। यह परमेश्वर का कार्य है, इसलिए यह सत्य की अभिव्यक्ति और पवित्र आत्मा का कार्य होगा। चमकती पूर्वी बिजली के सच्चा मार्ग होने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के देहधारी परमेश्वर होने की गवाही इसलिए दी है क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आकर सत्य के कई पहलू व्यक्त किए, मानव जाति के साथ न्याय और उसका शुद्धिकरण किया। सही बात। और अंत के दिनों में मानव जाति के शुद्धिकरण और परमेश्वर की कार्य योजना को पूरा किया। आइए देखते हैं कि इस पहलू पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या कहना है। इस समय जब परमेश्वर देहधारी हुआ है तो उसका कार्य प्राथमिक रूप से ताड़ना और न्याय के द्वारा अपने स्वभाव को व्यक्त करना है। इसे नींव के रूप में उपयोग करके वह मनुष्य तक अधिक सत्य को पहुंचाता है, अभ्यास करने की और अधिक मार्ग दिखाता है, और इस प्रकार मनुष्य को जीतने और मनुष्य को उसके भ्रष्ट स्वभाव से बचाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। राज्य के युग में परमेश्वर के कार्य के पीछे यही निहित है। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने में समर्थ हो सकता है। वह सब कार्य जिसे आज किया गया है वह इसलिए है ताकि मनुष्य को स्वच्छ और परिवर्तित किया जा सके। न्याय और ताड़ना के वचन के द्वारा और साथ ही शुद्धिकरण के माध्यम से मनुष्य अपनी भ्रष्टता को दूर फेंक सकता है और उसे शुद्ध किया जा सकता है। इस चरण के कार्य को उद्धार का कार्य मानने के बजाय यह कहना कहीं अधिक उचित होगा कि यह शुद्ध करने का कार्य है। हाँ। भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करते हैं और न्याय का कार्य करते हैं। वे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की खातिर मनुष्य के लिए सत्य व्यक्त करते हैं और मानव जाति हेतु परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्य उजागर करते हैं। जैसे परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना का लक्ष्य, परमेश्वर की कार्य नीतियां, उनके 3 चरणों के कार्य की अंदरूनी कहानी, परमेश्वर के देहधारी होने का रहस्य, मानव जाति ने आज तक विकास कैसे किया और उसके भविष्य की मंजिल क्या है, बाइबल का सत्य, परमेश्वर के नामों का अर्थ वगैरह वगैरह। ऐसे सारे रहस्य जो मानव जाति के लिए अथाह है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मानव जाति के भ्रष्ट सार और उसके भ्रष्ट आचरण के मूल को उजागर करते हैं। इस तरह मनुष्य को परमेश्वर के वचनों के बीच अपने घमंड, स्वार्थ और घिनौने स्वभाव जैसी भ्रष्ट कुरूपता का सच्चा ज्ञान होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तभी मनुष्य सत्य को समझ पाता है। वह परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को समझ पाता है और परमेश्वर के प्रति सम्मान पैदा होता है। उनका जीवन स्वभाव अलग अलग तरह से बदल जाता है और वे दिन में पाप करने और रात में उसे स्वीकार करने की स्थिति से बाहर निकलने लगते हैं। अच्छा। इससे साबित होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य ही सच्चा मार्ग है। आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही सत्य मार्ग और जीवन है। आमीन। अधिकार और सामर्थ्य से भरपूर। आमीन। मनुष्य को शुद्ध करके उसे बचा सकते हैं, वरना परमेश्वर के सिवा कौन मनुष्य को पाप के बंधनों से छुड़ा सकता है। बिल्कुल। परमेश्वर के अलावा कौन हजारों साल से दबे हुए रहस्यों को उजागर कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में वाकई सत्य है। इन्हें सुनते ही लोग पूरा विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल, सिर्फ परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। सिर्फ परमेश्वर ही मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दिखा सकते हैं। अंत के दिनों में मसीह द्वारा व्यक्त सत्य को स्वीकार करके ही हम अनंत उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर नजर डालें। पृष्ठ है 1459। पियान,
गुइफांग, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। ठीक है। बहनों, आपको भी पढ़ना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर स्वयं ही जीवन है, सत्य है, और उसका जीवन और सत्य साथ ही साथ रहते हैं। जो सत्य को प्राप्त करने में असफल हैं, वे कभी जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। बिना मार्गदर्शन, सहायता और सत्य के प्रावधान के तुम केवल संदेश, सिद्धांत और मृत्यु को ही प्राप्त करोगे। परमेश्वर का जीवन सतत विद्यमान है और उसका सत्य और जीवन एक साथ उपस्थित रहते हैं। यदि तुम सत्य के स्रोत को नहीं प्राप्त कर पाते तो तुम जीवन के पोषण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम जीवन के प्रावधान को प्राप्त नहीं कर सकते तो तुम्हारे जीवन में निश्चय ही सत्य नहीं होगा। और इसलिए कल्पनाओं और धारणाओं के अलावा तुम्हारी संपूर्ण देह केवल देह होगी, तुम्हारी घिनौनी देह। ध्यान रखो कि किताबों की बातें जीवन के तौर पर नहीं गिनी जाती हैं। इतिहास के लेखों को सत्य के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता, और अतीत के सिद्धांत आज के समय में परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों का लेखा जोखा नहीं माने जा सकते। केवल वही बातें जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकर और लोगों के बीच रहकर कही है, सत्य, जीवन, परमेश्वर की इच्छा है और कार्य करने का असली तरीका है। हाँ, बहुत अच्छा बताया है। अंतिम दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान करता है। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा, और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंतिम दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास की कठपुतली और कैदी दोनों हो। जो लोग नियमों, संदेशों के नियंत्रण में हैं और इतिहास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वे कभी भी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कभी भी सतत जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सिंहासन से प्रवाहित जीवन जल की अपेक्षा उनके भीतर मैला पानी भरा है, जो हजारों सालों से वही ठहरा हुआ है। जिनके पास जीवन का जल नहीं है, वे हमेशा के लिए एक लाश, शैतान के खेलने की वस्तु और नरक की संतान बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये भी कहते हैं, उनके पास सिंहासन से प्रवाहित जीवन जल है जो अनंत जीवन का मार्ग है। लगता है कि ये वचन एक ही स्रोत से निकले हैं। यह वचन परमेश्वर के लगते हैं, उसकी वाणी जैसे, और कोई ऐसे वचन नहीं बोल सकता। आमीन। वाकई इसे सुने बिना हम नहीं जान सकते। एक बार सुन लें तो वाकई कुछ बात लगती है। पादरी और एल्डर चमकती पूर्वी बिजली को बुरा बताते हैं, लेकिन सत्य वो नहीं है। इन वचनों में वाकई सत्य निहित है। ये कितने अच्छे से बोले गए हैं। ये जो बताते हैं उससे तो बेहतर है। अगर आज हमने ये नहीं सुने होते तो पादरी और एल्डर्स हमें अभी भी अंधेरे में रखते। हाँ, मैंने भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को आज पहली बार सुना। सच में ये वचन अंतर्मन को प्रकाशित करने वाले हैं। चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश बुरे नहीं हैं। आगे चलकर हमें इन्हें और ज्यादा सुनना होगा। ऐसा लगता है कि पादरियों और एल्डर्स ने हमें धोखा दिया है। सही बात है। भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य वह उद्धार है जो परमेश्वर मानव जाति को देते हैं। अंत के दिनों में मानव जाति के लिए परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करने का यही एक रास्ता है। धर्म ग्रंथों ने कहा है, जो परमेश्वर से आएगा वो बढ़ेगा, जो मनुष्य से आएगा वो घटेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने करीब 20 साल पहले ही अपना कार्य शुरू किया था। दुष्ट सीसीपी और पूरी धार्मिक दुनिया के उत्पीड़न के बावजूद परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार एक अविरल उफनती हुई लहर की तरह है। बिल्कुल, ये अब न सिर्फ पूरे मुख्य भूमि चीन में फैल चुका है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों तक पहुंच चुका है। ये अब तमाम देशों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। परमेश्वर के प्रकटन के प्यासे ज्यादा से ज्यादा लोग एक एक करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर आ गए हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लगातार दमन के बावजूद पूरी मानव जाति में फैल चुका है। पवित्र आत्मा के कार्य का अकाट्य प्रमाण है, जो ये सिद्ध करता है कि जो परमेश्वर से आएगा वो बढ़ेगा, और गवाही भी देता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है। चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है। बिल्कुल, जो परमेश्वर से आएगा वो बढ़ेगा, जो मनुष्य से आएगा वो घटेगा। पवित्र आत्मा के कार्य और सत्य के बिना चमकती पूर्वी बिजली इतनी तेजी से कैसे फैल सकती थी? बिल्कुल। अंत के दिनों में दूसरे संप्रदाय और पंथ वीरान होते जा रहे हैं, जबकि चमकती पूर्वी बिजली फल फूल रही है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाकई प्रभु का दूसरा आगमन है? हमें वाकई ठीक से खोजबीन करनी चाहिए। अगर वे वाकई प्रभु की वापसी है तो उनको स्वीकार न करने पर हम परमेश्वर का विरोध करने वाले नहीं बन जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के 2 और वचन पढ़ते हैं। ठीक है। निवासियों, ध्यान दीजिए, अगर आप किसी को निजी तौर पर घर में परमेश्वर की आराधना करते और गैर कानूनी सभाओं में भाग लेते हुए पाएं, तो फौरन उसकी सूचना दें। अगर मोहल्ले में बाहरी प्रचारक पाए गए तो उनको पकड़कर पुलिस थाने भेज दिया जाए। भाइयों और बहनों, पहले किताबों को छुपा देते हैं। अगर किसी को ऐसे लोग दिखाई दें जो चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करते हैं या उसका प्रचार करते हैं, तो पुलिस को सूचना देकर उन्हें गिरफ्तार करवाएं। चलिए यहाँ से निकलते हैं। सुनिए बहन, डरिए मत। शायद किसी ने हमें यहाँ आते देख लिया और इसीलिए ये लाउड स्पीकर चालू हो गया। बिल्कुल। और हमारे बारे में सूचना दे दी गई। अब बाहर जाना तो खतरनाक होगा। क्या आपने किसी चमकती पूरी बिजली वाले को देखा है? वे किसी अजनबी को देखेंगे तो जरूर पूछताछ करेंगे। हाँ, अगर आप बाहर गए तो पड़ोसी दस्ते के लोग आपसे जरूर पूछताछ करेंगे, इसलिए भी कि ये 2 भाई यहाँ के नहीं हैं। जैसे ही पता चलेगा ये प्रचारक है, उन्हें जरूर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। पता चला है कि कई अजनबी इस मोहल्ले में घुस आए हैं। कृपया चौकन्ने रहें, एक दूसरे को ध्यान से देखें। हमें जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो घरों की तलाशी लेने लगेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। आप लोग इतना मत डरिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। अगर हम भरोसा रखेंगे तो रास्ता नजर आएगा। जहाँ कहीं परमेश्वर का कार्य होता है वहाँ शैतान गड़बड़ करता है। ये दुष्ट सीसीपी गलत चीजें करती हैं, नास्तिक चीजें। परमेश्वर के कार्य को दबाने में इन्हें महारत हासिल है। बिल्कुल। चीन में सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को डर के साए में जीना पड़ता है। ये देश बहुत अंधकार में है। बिल्कुल। भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो तकलीफ झेलनी होगी। इस देश में परमेश्वर में विश्वास करने वाले को पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। बिल्कुल। इसे संतों ने युगों युगों तक बर्दाश्त किया है और हम भी इससे बच नहीं सकते। अगर ये मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हमें भी इसे बर्दाश्त करना होगा और इसके मुताबिक चलना होगा। सही कहा। हमें भी चुपचाप उस कड़वे घूंट को पीना होगा जिसे प्रभु ने पिया था। हम अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ। बिल्कुल, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आस्था जगाने की फरियाद करते हैं।